वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट और इसमें किए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। 30 जनवरी को समिति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट पेश करेगी। 2 दिन पहले ही एनडीए सांसदों द्वारा सुझाए गए सभी 14 संशोधनों को मान लिया गया था, जबकि विपक्षी सांसदों द्वारा सुझाए गए सभी 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि बुधवार को संयुक्त संसदीय समिति की अंतिम बैठक हुई और इस दौरान मतदान हुआ। इसमें 14 वोट पक्ष में और 11 विपक्ष में पड़े। समिति में संसद के दोनों सदनों से 31 सदस्य हैं, एनडीए से 16, जिसमें से बीजेपी से 12, विपक्षी दलों से 13, वाईएसआरसीपी से 1 और एक नॉमिनेट सदस्य है। इस विधेयक को पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें देश में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 44 विवादास्पद संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। शुरुआत में इसे शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना थी, लेकिन विस्तृत जांच के लिए इसे जेपीसी को भेज दिया गया। हालांकि जेपीसी की बैठकों में लगातार हंगामा होता रहा है और इस पर विवाद भी हुआ है। पिछले हफ्ते ही यह समिति फिर विवादों में रही थी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी द्वारा मंजूर 14 संशोधनों में से एक वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता से जुड़ा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव अनिवार्य 2 गैर मुस्लिम सदस्यों और नियुक्त पदेन सदस्य के बीच अंतर करता है। अनिवार्य 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के बारे में बिल के शुरुआती मसौदे में बताया गया है। नियुक्त पदेन सदस्य मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वक्फ परिषदों में चाहे वे राज्य स्तर पर हों या अखिल भारतीय स्तर पर कम से कम 2 सदस्य ऐसे होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे। यदि नियुक्त पदेन सदस्य भी गैर मुस्लिम हुआ तो ऐसे 3 सदस्य गैर मुस्लिम हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य अहम बदलाव में संबंधित राज्य द्वारा चुने गए एक अधिकारी को यह तय करने की जिम्मेदारी दी गई है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। पहले यह फैसला प्रारंभिक मसौदे के मुताबिक जिला कलेक्टर के हाथों में था। तीसरा बदलाव यह है कि यदि विचाराधीन संपत्ति पहले से पंजीकृत हो तो कानून लागू होने से पहले से यह प्रभावी नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस नेता और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लगभग 90% वक्फ संपत्तियां वास्तव में पंजीकृत नहीं हैं। प्रस्तावित बदलावों के साथ साथ 11 अतिरिक्त बदलावों का सुझाव सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रतिनिधियों ने दिया था। अतिरिक्त 11 संशोधनों में से तेजस्वी सूर्या द्वारा प्रस्तावित एक संशोधन में यह प्रावधान है कि भूमि दान करने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 5 सालों तक इस्लाम का पालन करने का सबूत देना होगा। इसके अलावा उन्हें यह पुष्टि करनी होगी कि संपत्ति के समर्पण में कोई छल या हेरफेर शामिल नहीं है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।